हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली हमारी टीम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के विद नोट्स वीडियो लेक्चर लेकर आ गई है। आज की हमारी वीडियो वैश्विक राजनीति ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा, साथ साथ सिलेबस को भी देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 का जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है, डीएससी 12 का सब्जेक्ट है वैश्विक राजनीति ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है और ये आपका बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 4 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास वैश्विक राजनीति ग्लोबल पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं, देन आपकी यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम आपका देखेंगे जो आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है वो आपकी वैश्विक राजनीति का स्थापन के बारे में रहने वाली है। देन हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपका वैश्विक राजनीति का बदलता स्वरूप देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे वैश्वीकरण से विवैश्वीकरण और उत्तर वैश्वीकरण। फिर हम आपका देखेंगे भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र और भू रणनीति। देन हम आपका क्षेत्रीयकरण और गैर क्षेत्रीयकरण देखेंगे। फिर हम आपका वैश्विक राजनीति के सांस्कृतिक ढांचे देखेंगे। ये चारों टॉपिक्स कवर करने के बाद आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देन हम आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट में हम आपके समसामयिक वैश्विक मुद्दे देखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक मुद्दे, जैसे कि आपका जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते। देन हम आपके पारिस्थितिक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते देखेंगे। दोनों आपकी सेम ही यूनिट है, ये गलत टाइप हो गया है। थर्ड आपका देखेंगे हम आपका वैश्विक आतंकवाद और उसका प्रभाव, देन प्रवासन और देन आपकी मानव सुरक्षा। इतना सब पढ़ने के बाद हमारी आपकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके समसामयिक वैश्विक मुद्दे, वैश्विक सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो बस आपका सिलेबस इतने ही है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, वैश्विक राजनीति सब्जेक्ट में। इसमें आपकी 4 यूनिट है। ये सभी 4 यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपकी फर्स्ट यूनिट देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपका फर्स्ट यूनिट देखेंगे वैश्विक राजनीति का स्थापन। तो सबसे पहले हम आपकी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखते हैं वैश्विक राजनीति एक जटिल और बहुआयामी क्षेत्र है, जो राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आर्थिक शक्तियों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। वैश्विक राजनीति के अंदर हम आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रों, आर्थिक शक्तियों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के बीच जो भी संबंध होते हैं, उन सभी संबंधों को हम आपके वैश्विक राजनीति के अंदर समझते हैं। इसकी उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं से हुई और आधुनिक युग में यह पश्चिमी औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण के प्रभावों से विकसित हुई। जो आपका वैश्विक राजनीति है, यह आपके प्राचीन समय से ही चलती आ रही है, लेकिन आधुनिक युग में यह पश्चिमी औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण के प्रभाव से विकसित हुई है। इस अध्याय में वैश्विक राजनीति के विकास, यूरो केंद्रित और गैर यूरो केंद्रित दृष्टिकोण और उपनिवेशोत्तर विश्व व्यवस्था का विश्लेषण किया जाएगा। जो आपका ये चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, इसमें हम आप वैश्विक राजनीति के विकास के बारे में पढ़ेंगे, यूरो केंद्रित और गैर यूरो केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही उपनिवेशोत्तर विश्व व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। तो ये हमने आपको एक छोटी सी प्रस्तावना देख ली। अब हम आपका पहला टॉपिक देख लेते हैं, वैश्विक राजनीति विकास, राजनीति का विकास। वैश्विक राजनीति के विकास को मुख्य रूप से 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। जो आपका विश्व की राजनीति का विकास हुआ है वो आपका 4 चरणों में हुआ है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्राचीन एवं मध्यकालीन युग। इस युग में हम आपके प्रारंभिक सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, चीन, इनमें आपके कूटनीति और युद्ध की अवधारणा देखते हैं। सेकंड आपका यूनान और रोम में साम्राज्यवादी विस्तार और लोकतांत्रिक विचारधाराओं का विकास। थर्ड आपका आता है मध्यकाल में धार्मिक संघर्ष, सामंती व्यवस्था और इस्लामी विश्व का विस्तार। तो ये आपके प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में आपकी वैश्विक राजनीति का विस्तार था, जो कि आपके पहले आपके प्रारंभिक सभ्यताओं में हुआ था, जिसमें आपका कूटनीति और युद्ध की अवधारणा थी। फिर आपका यूनान और रोम में हुआ था, जो कि आपका साम्राज्यवादी विस्तार और लोकतांत्रिक विचारधाराओं का विकास था। थर्ड आपका मध्यकाल में हुआ था, जो कि आपका धार्मिक संघर्षों, सामंती व्यवस्था
और इस्लामी विश्व का विस्तार से हुआ था। देन हम आपका देख लेते हैं आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली, जो कि आपकी 1648 के बाद हुई। इसमें आपकी वेस्टफैलिया की संधि हुई थी, जो कि आपकी 1948 में हुई थी। उसके बाद से ही आपके संप्रभु राष्ट्र राज्यों की स्थापना ही आपका वैश्विक राजनीति का एक विकास हो गया। सेकंड आपका औद्योगिक क्रांति और साम्राज्यवाद के कारण जो यूरोप का प्रभुत्व था, उसके कारण भी आपके वैश्विक राजनीति का विकास बढ़ा। अब हम आपका देख लेते हैं 20वीं शताब्दी, दो विश्व युद्ध और शीत युद्ध। जो आपके प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, उनसे आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े बदलाव हुए थे। सेकंड आपका संयुक्त राष्ट्र 1945 का गठन, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन का 1945 में गठन हुआ था, जिसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ी थी और इससे ही आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स और ज़्यादा मजबूत हुई थी। थर्ड आपका शीत युद्ध, जिसमें आपका अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो आपके एक वैचारिक संघर्ष था, उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध के कारण भी आपके वैश्विक राजनीति का बहुत ही विकास हुआ। फोर्थ आपका आता है ग्लोबलाइजेशन और बहुद्वीय विश्व व्यवस्था। इसमें हम देख सकते हैं सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका का एक ध्रुवीय प्रभुत्व। फिर हम आपका देख सकते हैं 21वीं सदी में चीन, रूस, भारत, यूरोप पे जैसी जो संज्ञा नई शक्तियाँ थी, उन सभी का उदय। थर्ड आपका डिजिटल क्रांति, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे नए मुद्दे। तो ये आपके चारों प्रकार के जो चरण मैंने बताए, ये आपके वैश्विक राजनीति के विकास के चरण थे। अब हम आपका देख लेते हैं पश्चिमी सभ्यता शोध प्रबंध की पूर्वी उत्पत्ति। जो आपकी पश्चिमी सभ्यता है, उसका विकास ग्रीक, रोमन और पुनर्जागरण काल से जुड़ा हुआ है। जो कि आपके विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं, उन्होंने बताया कि आपकी पश्चिमी सभ्यता बौद्धिक और दार्शनिक जड़ें पूर्वी सभ्यताओं में निहित है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है गणित और खगोल विज्ञान का विकास, जो कि आपका मेसोपोटामिया और भारत में हुआ था। यह आपका पश्चिमी सभ्यता शोध प्रबंध की पूर्वी उत्पत्ति हो गई। सेकंड आपके जो आपके यूनानी दर्शन थे, उस पर आपका भारतीय और मिस्री विचारधाराओं का प्रभाव देखा गया, जो कि आपके पश्चिमी सभ्यता शोध प्रबंधन की पूर्वी उत्पत्ति के रूप में हुई। थर्ड आपका आता है चीन और इस्लामी जगत ने विज्ञान, चिकित्सा और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ताकि जो आपका पश्चिमी सभ्यता है वो एक स्वतंत्र विकास के बजाय वैश्विक अंतःक्रिया का परिणाम भी माना जाए। तो ये हमने आपका पश्चिमी सभ्यता शोध प्रबंध की पूर्वी उत्पत्ति देख ली। अब हम आपका यूरो केंद्रित और गैर यूरो केंद्रित विचारधाराएं देख लेते हैं। जो आपके वैश्विक राजनीति को समझने की विचारधाराएं होती है, उनमें आपके दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। एक आपका होता है यूरो केंद्रित विचारधारा और एक आपका होता है गैर यूरो केंद्रित विचारधारा। तो चलिए हम सबसे पहले आपका यूरो केंद्रित विचारधारा देख लेते हैं। यूरो केंद्रित विचारधारा आपके मानते हैं कि आधुनिकता, लोकतंत्र, विज्ञान और औद्योगिकरण का विकास मुख्य रूप से यूरोप में हुआ। और जो आपका यूरो केंद्रित विचारधारा है, कहते हैं कि उपनिवेशवाद और पश्चिमी सभ्यता को सभ्यता के प्रसार के रूप में देखा गया। थर्ड आपका पश्चिमी देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को वैध ठहराने का प्रयास किया गया। तो ये तीनों लक्षण मैंने आपके यूरो केंद्रित विचारधारा के बताए। अब हम आपका गैर यूरो केंद्रित विचारधाराएं देख लेते हैं। जो आपकी गैर यूरो केंद्रित विचारधारा है, ये कहती है कि विश्व सभ्यता का विकास बहुकेंद्रित था और अन्य क्षेत्रों जैसे भारत, चीन, इस्लामिक दुनिया, इन सभी का भी उतना ही योगदान था। गैर यूरो केंद्रित विचारधारा में उपनिवेशवाद को आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन के रूप में देखा जाता है। गैर यूरो केंद्रित विचारधारा में वैश्विक राजनीति को पश्चिमी नहीं बल्कि एक बहुपक्षीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो ये हमने आपके गैर यूरो केंद्रित विचारधारा और यूरो केंद्रित दोनों प्रकार के दृष्टिकोण और दोनों प्रकार की विचारधाराएं बता दी। अब हम आपका प्राच्य वैश्वीकरण एक मूल्यांकन के रूप में देख लेते हैं। वैश्वीकरण को आमतौर पर पश्चिमी प्रभाव के रूप में देखा गया है, लेकिन आपके इसके कई पूर्वी संस्करण भी है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सिल्क रूट और व्यापार, जो कि आपका चीन, भारत और मध्य एशिया के व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिसने कि आपकी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्राचीन काल से ही जोड़े रखा है। सेकंड आपका आता है बुद्ध धर्म और इस्लाम का प्रसार, जो आपका एशिया और अफ्रीका में सांस्कृतिक वैश्वीकरण था। बुद्ध धर्म का और इस्लाम का प्रचार, ये आपका एक महत्वपूर्ण उदाहरण था आपका प्राच्य वैश्वीकरण का। थर्ड आपका आता है चीन और भारत का उदय, जो आपका 21वीं सदी थी, उसमें आपकी पूर्वी शक्तियाँ फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रही थी। तो ये हमने आपका प्राच्य वैश्वीकरण एक मूल्यांकन के रूप में देख लिया। अब हम आपका साम्राज्य के बाद विश्व निर्माण और वैश्विक राजनीति देख लेते हैं। जो आपका औपनिवेशिक साम्राज्य था, उसके विघटन के बाद से ही आपकी वैश्विक राजनीति में
बहुत सारे बदलाव आए। तो चलिए उन बदलावों को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। अफ्रीकी, एशिया और मध्य पूर्वी में जो आपके नए स्वतंत्र राष्ट्र थे वे बने थे। सेकंड आपका शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया जैसे देशों ने पश्चिमी और सोवियत गुटों से स्वतंत्र रहने की नीति अपनाई थी। थर्ड आपका नई विश्व व्यवस्था। इसमें द्विध्रुवीय दुनिया के बाद बहुध्रुवीय विश्व में अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ और भारत जैसे प्रमुख खिलाड़ी उभर कर आए। तो ये हमने आपके साम्राज्य के बाद विश्व निर्माण और वैश्विक राजनीति देख ली। अब हम आपका वैश्विक आदर्श निर्माता कौन है वो देख लेते हैं, जिसमें कि आपके जो आज का टाइम है इसमें आपका वैश्विक राजनीति परिदृश्य में आदर्श निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास है उनको देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले आता है संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठन, यूनाइटेड नेशन और बहुपक्षीय संगठन, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड आपका आता है महाशक्तियाँ, जो कि आपके अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ हो गए। ये सभी आपके सैन्य और आर्थिक शक्ति के आधार पर वैश्विक नीतियों का निर्धारण करते हैं। थर्ड आपका आता है विकासशील देश और नई उभरती शक्तियाँ। इसमें भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो है वे एक नई बहुपक्षीय विश्व के लिए काम कर रहे हैं। फोर्थ आपका आता है गैर सरकारी संगठन, जैसे आपका एनजीओ वगैरह हो गए या नागरिक समाज हो गए। ये आपके वैश्विक न्याय, पर्यावरण और मानवाधिकार के मुद्दों पर बढ़ती सक्रियता को दर्शाते हैं। तो ये हमने आपका वैश्विक आदर्श निर्माता कौन है उसको देख लिया है। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। वैश्विक राजनीति का विकास विभिन्न सभ्यताओं, विचारधाराओं और ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित होता है। जो आपका यूरो केंद्रित दृष्टिकोण है, इसके बावजूद आज वैश्विक राजनीति बहुपक्षीय हो रही है। साथ ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भूमिका बढ़ रही है और औपनिवेशिक काल के बाद आपकी दुनिया एक बहुध्रुवीय युग में प्रवेश कर रही है, जहां आपकी शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है। और जो वैश्वीकरण का दौर है इसमें वैश्विक राजनीति समावेशी और न्यायसंगत हो रही है, जिससे कि आपके सभी राष्ट्रों को समान अवसर मिल सके, जैसा कि आपका हो भी रहा है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध था वो बताइएगा आप कौन से सन में आपका प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गए होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड यूनिट की रहने वाली है, जिसमें मैं आपको आपके सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।